अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपको लेकर जाएंगे इस्लामाबाद की मार्गला हिल्स की स्लोप पर मौजूद एक गांव सैदपुर में। सैदपुर विलेज में टूरिस्ट अट्रैक्शन एक राम मंदिर, धर्मशाला और एक गुरुद्वारे की शक्ल में मौजूद है, जो कि तकरीबन 500 साल पुराने हैं। व्यूअर्स, मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि ये गांव मोटरवे से तकरीबन 22 किलोमीटर के फासले पर है और ड्राइविंग टाइम इसका 30 मिनट है। आप मोटरवे से उतरने के बाद श्रीनगर हाईवे के ऊपर चलें और जिस टाइम पे आप शकरपड़िया के करीब पहुँचते हैं तो वहाँ से आप दोबारा लेफ़्ट टर्न करें 7th एवेन्यू के ऊपर। 7th एवेन्यू के ऊपर तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर चलने के बाद आप दोबारा जिस टाइम पे मगजार ज़ू के सामने पहुंचते हैं तो राइट टर्न करते हैं मेन मार्गला रोड के ऊपर। मेन मार्गला रोड के ऊपर तकरीबन 400 से 500 मीटर चलने के बाद आपको दोबारा एक रोड लेफ़्ट की तरफ जाता नज़र आता है, जिसके ऊपर सैदपुर विलेज का बोर्ड नज़र आता है। इस रोड के ऊपर आप जब जाएंगे तो तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर के बाद आप सैदपुर विलेज के अंदर पहुँच जाएंगे। सैदपुर विलेज तकरीबन 500 साल पुराना है और इसकी पुरानी इमारत इस इलाके की रिच हिस्ट्री ऑफ कल्चर और रिलीजियस हेरिटेज और तीनों मज़ाहिब इस्लाम, हिंदुज़म और सिखिज़म के अदवार के असरात और बाक़ियात का नमूना है। इस इलाके का तो उसकी जहांगीरी में भी जिक्र है, जिसमें बादशाह जहांगीर ने इस इलाके की खूबसूरती का ख़ास तौर पर जिक्र किया है। ये गांव 1530 में मिर्ज़ा फ़तेह अली ने डिस्कवर किया और फ़तेह अली बाउलानी के नाम से जाना जाता रहा। इसके बाद अकबर बादशाह ने सैयद खान गखट, जो पोठोहार रीजन का हुक्मरान था, उसको अफगान जंग में मोगलों का साथ देने के नाम में सौंप दिया और ये सैदपुर के नाम से जाना जाने लगा। सैदपुर विलेज की हिस्ट्री जानने के बाद अब हम आएंगे मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन की तरफ, जो है राम मंदिर, गुरुद्वारा और बैठक जिंदा पीर। सबसे पहले हम राम मंदिर की तरफ जाएंगे। राम मंदिर गांव के दरमियान में मौजूद है। ये 16वीं सदी का मंदिर है और मशहूर है कि रामा, जिसे हिंदू मज़हब के मानने वाले पूछते हैं, वो यहाँ आए और 14 साल अपनी फैमिली के साथ रहे। और हिस्ट्री में है कि 1893 से कई साल तक यहाँ पे एक मेला लगता रहा। जिस नदी से रामा ने पानी पिया, वहाँ ये मेला रामकन के नाम से लगता था और हिंदू यहाँ धर्मशाला में आकर रुकते थे। मगर पार्टीशन के बाद ये मेला ख़त्म हो गया और मौजूद बुद्ध हटा दिए गए और ज़्यादातर हिंदू यहाँ से हिजरत कर गए। राम मंदिर से मलिका बिल्डिंग धर्मशाला की है। धर्मशाला वो जगह थी जहाँ पर हिंदू मुख्तलिफ मकामात से आकर अपनी मजहबी रसूमात अदा करने के लिए रुकते थे। धर्मशाला की बिल्डिंग की कम्प्लीटली रेनोवेशन की गई है और इसकी बिल्डिंग के अंदर की दीवारें हैं, उनके ऊपर मुख्तलिफ पिक्चर्स लगी हुई हैं जो बिफ़ोर एंड आफ्टर रेनोवेशन की हैं। और इसके साथ साथ इस्लामाबाद बनने के कंप्लीट मराहिल को तस्वीरी शक्ल में यहाँ पे महफूज किए गए, जहाँ पे इस्लामाबाद की मुख्तलिफ बिल्डिंग्स को बनने की तस्वीरें, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स की बनने की तस्वीरें बड़े वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती हैं। धर्मशाला की दीवारों पर रेनोवेशन के बाद बड़ा खूबसूरत और दीदाज़ेब काम किया गया है। अब हम गुरुद्वारा की तरफ आएंगे। गुरुद्वारा राम मंदिर के बिल्कुल सामने मौजूद है और कहा जाता है कि यह तकरीबन 20वीं सदी में तामीर किया गया और इसकी छत और दीवारें बड़ी बेहतरीन हालत में आज भी मौजूद हैं। आप जो ही गुरुद्वारा की बिल्डिंग में दाखिल होने लगते हैं तो दरवाजे के बिल्कुल ऊपर एक संगमरमर की प्लेट है जिस पे हिंदी ज़बान में कुछ लिखा हुआ है और आज भी आप उसको बड़े वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं।
गुरुद्वारा की बिल्डिंग 2 छोटे छोटे कमरों पर मुश्तमिल है, जिसके अंदर रोशनी का बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया गया था। इसके अलावा एक बड़ा कमरा भी मौजूद है, जिसमें सिख मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले तालिब इल्म दूर दूर से गुरु नानक की तालीमात हासिल करने के लिए यहाँ पर आते थे। और अब हम आते हैं यहाँ की तीसरी इम्पोर्टेंट जगह ज़िंदा पीर बैठक, जो मशहूर है कि यहाँ पर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम आते थे और बैठ कर इबादत किया करते थे। ज़िंदा पीर बैठक तक जाने के लिए हमें देश प्रदेश में से गुजरना पड़ता है, जिससे बाहर निकलने के बाद पत्थरों की बनी हुई सीढ़ियाँ आती हैं जो हमें ज़िंदा पीर बैठक तक ले जाती हैं। पत्थरों के रास्ते से होते हुए जिस टाइम हम ऊपर ज़िंदा पीर बैठक तक पहुंचते हैं, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर पहाड़ के साथ एक जगह बनी हुई है बैठने की, और जहाँ पे तख्ती लगी हुई है बैठक ज़िंदा पीर की। और कहा जाता है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जब यहाँ पे आया करते थे तो इस जगह बैठकर इबादत किया करते थे। ज़िंदा पीर बैठक से थोड़ा नीचे एक आपको कब्र नज़र आती है, और कहा जाता है कि ये खातून दरवेश की कब्र है जो कश्मीर से यहाँ पर आई थी और उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी यहाँ पर इबादत और ज़िक्र में गुजारी। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे मौजूद रेस्टोरेंट्स के बारे में। सबसे पहले जो आता है रेस्टोरेंट वो है देश प्रदेश, जो गुरुद्वारा के बिल्कुल साथ है, जहाँ पे किसी टाइम पे प्रसाद तकसीम किया जाता था, वहाँ पे अब देश प्रदेश की सीटिंग है। अगर आपके पास टाइम कम है, आप फास्ट फूड वगैरह एंजॉय करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में नेक्स्ट जगह जो है वो हॉट स्पॉट है। ये ज़िंदा पीर के रास्ते के ऊपर है, तो और ये जगह थोड़ी सी हाइट पर है, तो मेरे ख्याल में खूबसूरत भी है, इसका व्यू भी बड़ा ज़बरदस्त है। आप फास्ट फूड एंजॉय करना चाहते हैं या कॉफ़ी वगैरह एंजॉय करना चाहते हैं तो बड़ी अच्छी जगह है, बड़ी रीज़नेबल सी जगह है। सेकेंडली ये जो हॉट स्पॉट है ये बनाया गया है एक पुराने कमरे को रेनोवेट करके, तो वो देखने में भी बड़ी ज़बरदस्त जगह है। अगर आप ट्रेडिशनल फूड एंजॉय करना चाहते हैं तो रोड की दूसरी तरफ पार्किंग के साथ वहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं। और अगर आप डेकोरेशन पीसेस वगैरह और हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह खरीदना चाहते हैं तो रोड के साथ काफ़ी सारी आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरीज हैं। 2006 से पहले ये जगह इतनी ज़्यादा मेंटेन नहीं थी। 2006 से 2008 तक सीडीए ने गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस की मदद से इसको काफ़ी ज़्यादा मेंटेन किया, और इसी वजह से बहुत ज़्यादा तादाद में लोकल और फॉरेनर्स यहाँ पे विज़िट के लिए आते हैं। आल तो सीढ़ी बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन कर रहे हैं इस एरिया को, बट स्टिल कुछ इश्यूज़ हैं जो एड्रेस होने वाले हैं। फॉर एग्जांपल ये बिल्डिंग बड़ी पुरानी है, तो यहाँ पे हमें कुछ जगह पे से कुछ देखने को मिला, वो मेरे ख्याल में मेंटेन होना चाहिए। सेकेंडली राम मंदिर के साथ से नाला गुजर है, वो बड़ी बुरी हालत में है, उसको मेरे ख्याल में साफ़ रखना चाहिए इन लोगों को। फिर मेन एंट्रेंस जो है सियादपुर विलेज की,
वो फ़र्स्ट इंप्रेशन है मेरे ख्याल में, लेकिन वो उस इंटरेस्ट उस कंडीशन में नहीं है जिस तरह से उसको होना चाहिए था। फिर ये जो राम मंदिर वगैरह और गुरुद्वारा ये बिल्डिंग्स हैं, इनके अंदर लाइट का इशू है। हम जब अंदर गए तो हमें चेक किया तो अंधेरा था, हमने पूछने में पता चला कि काफ़ी अरसे से यहाँ पे लाइट नहीं है। तो मेरे ख्याल में सिटी को ये छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, इनको रिजॉल्व करना चाहिए और मेरे ख्याल में फैमिलीज़ को यहाँ पे आना चाहिए। ये बड़ी ज़बरदस्त एक जगह है जहाँ पे आप फैमिली के साथ आ सकते हैं, टाइम गुजार सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और अच्छा यहाँ पे मेरे ख्याल में खाने के लिए भी आपको रेस्टोरेंट्स वगैरह भी अवेलेबल हैं। व्यूअर्स, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।